हेलो गाइस, आज अपने पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का विकास। अपने इसमें फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पार्ट है जिसमें ज्योग्राफिकल थॉट्स आएगा उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। यानी ये कम से कम 30 से 40 नंबर का सामान है, इसको आराम से पढ़ लेना। ये अपना सिलेबस है ज्योग्राफिकल थॉट्स का, जिसको अपने 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में अपने पढ़ेंगे डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक ज्योग्राफर्स एंड रोमन ज्योग्राफर्स। सेकंड पार्ट में अपने जो ये ज्योग्राफर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हम्बोल्ट हो गए, रिटर, रैटजल, हार्टशॉन्स, हंटिंगटन, ब्लैश और कार्लसोर। ये 7 हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड में अपने पढ़ेंगे डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया। चिंता मत करो, अपने हिंदी में पढ़ेंगे। ये सिलेबस इंग्लिश में है तो अपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, और स्कोप, नेचर एंड पर्पस मतलब उद्देश्य है, प्रकृति, भूगोल की। भूगोल का क्या उद्देश्य है? अपने जिस भूतल पर रहते हैं उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अपने को भूगोल पढ़ाया जाता है। अब एक बात इससे ये समझ में आ रही है कि अपने को अगर अपने आसपास के एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि, और ये पता होना चाहिए कि ऐसा ही क्यों है, तो अब ये फिर एक प्रकार से क्षेत्रीय विज्ञान हुआ, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के बारे में अपने ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भूगोल का क्या उद्देश्य है कि जो धरातल पर सांस्कृतिक एवं भौतिक भूदृश्य है। सांस्कृतिक मतलब जो कल्चर से रिलेटेड है, कि यहाँ गरबा बोला जाता है तो पंजाब जैसे गुजरात में गरबा है, और जैसे पंजाब में भांगड़ा है, और इस हिसाब से। और भौतिक भूदृश्य जैसे ऊपर अपने हिमालय हैं, नीचे उससे मैदान है, उससे पूर्व से पूर्वी तट, पश्चिम में पश्चिम तट है, तो उनके उद्भव और विकास की तरंग संगत जानकारी प्राप्त करना ही भूगोल का उद्देश्य है। हेलेनिक की संस्कृति है, वो कहाँ से रिलेटेड है? यूनान, रोम और अरब देशों में। स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन स्टार्ट हुआ 18वीं शताब्दी में, और जर्मन विश्वविद्यालयों में क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी में। इस काल को क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं। 2 क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी है। फर्स्ट तो जो ग्रीक ज्योग्राफर थे उस टाइम के, और सेकंड क्लासिकल पीरियड है वो है 19th सेंचुरी के टाइम के, जिसमें अपने हम्बोल्ट, रिटर, रैटजल ये ज्योग्राफर्स थे। 20वीं शताब्दी में यूएसए, यूके, फ्रांस, सोवियत संघ में यहाँ पर भौगोलिक अध्ययन स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने वो प्रकृतिवाद, मानववाद, इन सब के बारे में बताया था अपने को। अपने भूगोल में ज़्यादातर पृथ्वी तल के, धरातल तल के, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, मानव के साथ इनका संबंध, जीव जंतुओं का, इन सब के बारे में भूगोल में अपने अध्ययन करेंगे। यहाँ ज्योग्राफिकल थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि अपनी परिभाषाओं को याद कर लें, या किस ज्योग्राफर ने कौन सी किताब लिखी थी ये अपने याद कर लें तो अपने इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक ज्योग्राफर की एक अलग स्टडी है जो एक अलग एरिया में आपको लेके जाएगी, और उससे आपको स्टडी करने, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफिकल थॉट्स के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं पर सारे नहीं आते हैं। जैसे ये हाथ नहीं, ये मानव, ये तितली, जीव, और ये वनस्पति। अब इनका जो संबंध है, और ये जैसे पर सूर्य से,
और ये जो स्थल मंडल से ये किस प्रकार संबंधित है, ये एक भूगोलवेत्ता का काम है कि ये इसके बारे में अध्ययन करे, ये कि ये तितली, इस रंग की तितली यहाँ होती है, इस रंग की तितली यहाँ होती है, यहाँ तितली क्यों पाई जाती है, यहाँ घास क्यों उगती है, इसके बारे में पता करें। और ये घास कहाँ कहाँ और पाई जाती है। पृथ्वी तल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विज्ञान है भूगोल। भौगोलिक ज्ञान व्यापक रूप से तो सरफेस सेंट्रिक है, मतलब अपने पृथ्वी तल, मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल के बारे में अध्ययन करें। लेकिन सूक्ष्म रूप से लोकेशन सेंट्रिक है। मैंने बताया ना अभी कि कौन सा चीज़ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में ही भूगोलवेत्ता पता करता है। और टेम्पोरल असेसमेंट, मतलब कि किस समय काल में क्या था, कि आज से हज़ारों साल पहले हिमालय था ही नहीं, पर अरावली पर्वतमाला थी, तो फिर प्लेट टेक्टोनिक से के बारे में अपने पढ़ेंगे, तब प्लेट टेक्टोनिक से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस बारे में भी अध्ययन करना ही भूगोलवेत्ता का काम होता है। ज्योग्राफी दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है। जी मतलब पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी की निकट पहचान कराना ही भूगोल की प्रकृति है। यानी ये जो अर्थ है अपनी, इसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करना, क्योंकि हमने रहते हैं ना इस पे, ये भूगोल का नेचर है। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है, अपने अलग अलग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोकेशन सेंट्रिक है ये। अब अपने भूगोल की जो भूगोलवेताओं ने परिभाषाएं दी है, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे और इन परिभाषाओं को अपने याद भी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि एक विशेष क्षेत्र में एक भूगोलवेता ने विशेष कार्य किया है, उसके बारे में उतनी दूर तक नहीं, पर कुछ हद तक उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अपने जो हम्बोल्ट, रिटर, रैटzel, कार्ल सोर्स और ये 7 भूगोलवेताओं के बारे में अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे मैं सेकंड सेक्शन में पढ़ाऊँगा आपको। वहाँ अपने से जो उन्होंने जो विशेष क्षेत्र में जो कार्य किए थे, उसके बारे में अपने थोड़ा सा हिंट यहाँ से मिलेगा अपने को। अब भूगोल शब्दकोश में जो भूगोल की परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि धरातल पर विविध भूरूपों का अध्ययन, उनके क्षेत्रीय वितरण और अंतर संबंधों तथा मानव के साथ उनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। यानी अपने धरातल पर जो भूरूप है, जो हिमालय है, गैंगेटिक प्लेन है, तट है, मरुस्थल है, उनका अध्ययन अपने को करना है। ये कहाँ कहाँ है, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। मानव को ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में भी अपने को अध्ययन करना है। ये आपस में और मानव से किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है, उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। ये सब अध्ययन करना है अपने भूगोल में। ये भूगोल की जो डिक्शनरी होती है उसमें भूगोल की यह परिभाषा दी हुई है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जो भूगोल की परिभाषा है वो है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल के भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक परिदृश्यों का वर्णन किया जाता है। भौतिक मतलब जैसे हिमालय, जैसे मैदान, जैसे समुंदर। जैविक मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे। सांस्कृतिक परिदृश्य मतलब कि कौन सा कल्चर कहाँ है, उन सब का वर्णन करना भी भूगोल का काम है। ग्रीक और लैटिन में भूगोल को बोलते हैं ज्योग्राफिया, और फ्रेंच में बोलते हैं ज्योग्राफिन। इन दोनों शब्द का ही मतलब होता है भूतल का वर्णन करना। लेकिन ये याद रखना आप कि ग्रीक व लैटिन में बोलते हैं ज्योग्राफिया और फ्रेंच में बोलते हैं ज्योग्राफिन। इरेटोस्थेनीज थे, इन्होंने पहली बार ज्योग्राफिक वर्ड का उपयोग किया और इनको अपने भूगोल का पिता भी कहते हैं, इरेटोस्थेनीज। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अपने से पूछा भी गया है। अब स्टैब्रो के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा है। भूगोल हमें स्थल व जल में रहने वाले जीवधारियों के साथ साथ विविध लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। यानी इनमें जैविक और अजैविक के बारे में इन्होंने बताया है कि वो भूगोल से किस प्रकार से संबंधित हैं। स्थल व जल में रहने वाले जीवधारियों के साथ साथ विविध लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। 17वीं शताब्दी में वारेनियस ने
भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया कि भूगोल पृथ्वी की सतह का वह अध्ययन है जिसमें जलवायु, स्थलाकृतियाँ, जलराशियाँ, जंगल, मरुस्थल, खनिज, पशु, पक्षी और इसके मानव निवासियों का परीक्षण किया जाता है। यानी इन्होंने सभी ले लिया कि जलवायु को भी ले लिया, स्थलाकृतियों को भी ले लिया, जलराशियों को भी, जंगल को भी, मरुस्थल को, खनिज को, पशु को, पक्षी को, मानव निवासियों को, इन सब का परीक्षण करना अपना भूगोल का काम है। 18वीं शताब्दी इमैनुअल कांट, इन्होंने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया कि भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है जिसमें इसके विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विभिन्नता, यानी ये विभिन्नता से रिलेटेड है इनकी परिभाषा इमैनुअल कांट की। विभिन्नता की व्याख्या की जाती है, सभी घटनाओं के मध्य जटिल व क्रियाशील अंतर संबंधों का विशेष ध्यान दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में, जिसको अपने क्लासिकल पीरियड ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं, उसमें अभिनव भूगोल के जनक थे कार्ल रिटर। ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अपने को पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि कार्ल रिटर अपने सिलेबस में है। इनके अनुसार भूगोल विज्ञान का विभाग है जो पार्थिव लक्षणों, घटनाक्रमों और उनके मध्य संबंधों का वर्णन स्वतंत्र पृथ्वी के रूप में किया जाता है। यानी कोई घटना घटित हुई है या उस घटना के ये लक्षण हैं तो उनमें क्या संबंध है आपस में, इनके बारे में अध्ययन करना भूगोल का काम। अलेक्जेंडर वोल हम्बोल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी अपने सिलेबस में है। इनका भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विषय है। यह विषय सभी कारकों के सह अस्तित्व और सह संबंधों के अध्ययन से संबंधित है। एक तो सह अस्तित्व और सह संबंधों के अध्ययन से संबंधित है, इनका मतलब ये है कि जैसे ये घटना ये एक है और ये भी ये है, मानो जैसे ये प्रकृति है, ये मानव है, तो प्रकृति मानव के बिना नहीं है और मानव प्रकृति के बिना नहीं है। यानी ये घटना घटित हुई तो ये घटना घटित हो रही है तो इस घटना का इस घटना से संबंध है। समझ में आई? 20वीं शताब्दी में रिचर्ड हॉटसन 1959 में इन्होंने एक किताब लिखी थी 20वीं शताब्दी में, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इनकी ये किताब का नाम याद रखना, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये अपने है सिलेबस में तो वहाँ पे भी अपने पढ़ेंगे, पर एक बार इस किताब का नाम याद रखना, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। हॉटसन किस डायरेक्शन में सोच रहे थे कि भूगोल भूतल के विविध लक्षणों की सही, यानी भूतल के बारे में बात करेंगे, ये भूतल के विविध लक्षणों की सही, व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तार्किक वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय है। यानी इन्होंने भूतल को व्यवस्थित, क्रमबद्ध, तार्किक वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय माना है भूगोल को। मोंक हाउस, इसमें देखो हाउस है तो हाउस मतलब घर, तो इन्होंने घर से रिलेटेड कोई परिभाषा दी थी। भूगोल भूतल का उसकी क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन है। अमेरिका के एक्करमैन, भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल पर व्याप्त समस्त मानवता और प्राकृतिक पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाशीलता की व्यापक प्रक्रिया का अध्ययन है। ये जो मैन है ये अच्छे मैन है, तो इन्होंने मानवता से रिलेटेड कोई बात की है। एक्करमैन अमेरिका के हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो भूतल पर व्याप्त समस्त मानवता और प्राकृतिक पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाशीलता की व्यापक प्रक्रिया का अध्ययन है। अब अपनों ज्योग्राफिकल थॉट्स में अपनों डेफिनेशन पढ़ ली है। अब आगे वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।